नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता रिपोर्टर। जैसे कि हम जानते हैं कि सीबीएसई के 10वीं के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इसमें कालांवाली से सेंट जेवियर स्कूल की छात्रा जपनीत ने स्कूल और ब्लॉक लेवल पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिससे जपनीत के माता पिता और स्कूल में भी खुशी का माहौल है। आज स्कूल के द्वारा जपनीत को सम्मानित किया गया। इसमें बेटी के माता पिता ने बताया कि किस प्रकार से वह अपनी बेटियों को कभी बोझ नहीं समझती हैं और इस पुरुष प्रधान में भी उनके लिए 2 बेटियां होना गर्व की बात है। वह आगे भी बेटी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं, जिसमें स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती सोनिया कंबोज, डायरेक्टर चरणजीत कौर के द्वारा जपनीत की हौसला अफजाई की गई। साथ ही उन्होंने बताया कि स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी जपनीत अव्वल रहती है और साथ ही उन्होंने बताया कि उन्हें जपनीत पर गर्व है। मेरा नाम जपनीत कौर है और मैं सेंट जेवियर पब्लिक स्कूल कालांवाली की स्टूडेंट हूँ। कौन सी कक्षा में आपने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? मैंने क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड में 98.4% स्कोर किया है और मैं मैथ्स और जैसे आईटी सब्जेक्ट्स हैं उनमें मेरे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स हैं। पोजीशन की बात करें तो कौन सा सत्र में क्या पोजीशन है? मेरी अपनी क्लास में फर्स्ट और ब्लॉक में मैंने टॉप किया। लक्ष्य क्या है जिंदगी में बनने? मैं एक बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही अच्छी डॉक्टर बनना चाहती हूँ, देश और समाज की सेवा करना चाहती हूँ। आप तो पाए इसके पीछे सबसे बड़ा श्रेय किसको जाता है? सबसे बड़ा श्रेय अगर मैं बात करूँ, किसी की सफलता के पीछे एक जने का हाथ नहीं होता, बहुत सारे जनों का समूह होता है। तो हमारी स्कूल मैनेजमेंट, हमारी प्रिंसिपल मैम, मेरे टीचर्स, पेरेंट्स, सबकी मेहनत और मेरे गुरुजी सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की रहमत और आशीर्वाद से ही सब कुछ पॉसिबल हुआ है। यही है कि उनको अपना टाइम जो है वो अच्छे से मैनेज करना चाहिए, सब कुछ अच्छे से रिवीजन करनी चाहिए और डरना नहीं चाहिए, अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। शेड्यूल की बात करें, किस प्रकार से पढ़ाई की पोजीशन आई? मैं सुबह 4 से 6 पढ़ती थी, उसके बाद स्कूल में जाके मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करती थी। जो रोज़ के रोज़ पढ़ाया जाता था वो घर पे आके रिवाइज़ भी करती थी, एक्स्ट्रा भी पढ़ती थी और स्कूल से आने के बाद पहले मैं रेस्ट करती थी ताकि माइंड पे ज़्यादा बोझ ना हो और रात को मैं जल्दी सोती थी। परिवार में बात करें, किसने ज़्यादा सपोर्ट किया? सारी फैमिली ने ही बहुत सपोर्ट किया। मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई बहन और मेरे ग्रैंडफादर। किया है, क्या कहेंगे छात्रा को लेकर? ये बहुत गर्व की बात है कि हमारी स्कूल की छात्रा ने टॉप किया है। हमारे स्कूल की मैनेजमेंट और हमारे स्कूल के टीचर्स, और पेरेंट्स, सबके सहयोग से ही ये पॉसिबल हो पाया है और हमारा यही आगे फ्यूचर में भी हम यही चाहते हैं कि इस तरह से हमारे बच्चे टॉप करते रहें और अग्रणी हों। अक्सर देखा है कि प्राइवेट स्कूलों में एक होड़ लगी रहती है कि बच्चे को हमने सिलेबस पहले करवा दिया, हमने टेस्ट पहले ले लिए और उसमें रहता है कि एक जो बात करें तो एक पीरियड करवा दिया, दूसरा छोड़ दिया, एक टेस्ट करवा दिया, दूसरा छोड़ दिया। ऐसा कुछ सेंट्रिक स्कूल में भी ऐसा है कि एक पहला जो पार्ट था वो करवा दिया, नेक्स्ट लेसन नहीं करवाया, उससे अगला करवा दिया, आगे जाके बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सेंट जेवियर स्कूल की अगर मैं बात करती हूँ तो सीबीएसई के क्यूरिकुलम के अकॉर्डिंग सिलेबस जो ऑलरेडी प्लान्ड है, उसी क्यूरिकुलम को प्लानिंग को लेते हुए हम मंथली डिवीज़न के हिसाब से सिलेबस को कराते हैं और सारा सिलेबस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फॉलो करते हुए कंप्लीट करते हैं। सेंट जेवियर स्कूल दूसरे स्कूलों से कैसे अलग है? सेंट जेवियर स्कूल दूसरे स्कूल से मैं कहूँगी कि इस स्कूल में कि हमारी जो मैनेजमेंट है, जो हमारे चेयरमैन सर हैं एडवोकेट शैलेंद्र दंदीवाल जी और मैडम चरणजीत, और मतलब इनका विज़न यही है कि हमारे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है, चाहे वो एकेडमिक्स है, चाहे वो स्किल है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, रोबोटिक्स है, तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं और स्किल पे काम करके बच्चे को हर एरिया में विज़न दिया जाता है, उसको आगे लाने की कोशिश की जाती है। किस तरह से बच्चे का बेस तैयार करते हो, नर्सरी क्लास से लेकर के आगे भी? तो बच्चा हर इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, हिंदी हो। देखिए, अभी रीडिंग की क्लासेस को अलग से दिया जाता है, बच्चे पे फोकस किया जाता है। राइटिंग के लिए हमने अलग से टाइम दिया हुआ है और बच्चे की स्किल पे काम करते हुए प्ले वे मेथड से, लर्निंग बाय डूइंग, एक्टिविटी लर्निंग पे काम करके और अलग अलग स्किल के अकॉर्डिंग हमने एक्टिविटीज़ उनको दे रखी हैं जिस पे बच्चा जो है वो करके सीखता है।
सिर्फ पेपर पेन और कॉपी से वो पॉसिबल नहीं है। और इस पे ध्यान देते हुए हमने हमारे पास उसी के अकॉर्डिंग हमने अपनी फैकल्टी को अपॉइंट किया हुआ है और फैसिलिटीज़, मॉडर्न फैसिलिटीज़ भी हम बच्चों को दे रहे हैं। हमारे सर भी यही कहते हैं कि उनको भी अच्छा लगता है कि कोई और टेक्निक है, कोई नई चीज़ है हम स्कूल में लाएं, उसको इंट्रोड्यूस करें जिससे बच्चों को हम आगे लेकर जा सकें। तो हर फील्ड में वो सहयोग देते हैं इसको करने के लिए। वर्ष 2000 बच्चे और ज़्यादा टॉपर रहे। बच्चे को 2025-26 में हमारे पास अभी मैंने बात की कि स्किल पे हर एरिया पे काम चल रहा है। बच्चे को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लेकर जा रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं और उसके साथ साथ उनकी जो है साथ साथ टेस्ट, रिवीजन टेस्ट करवाए जा रहे हैं। बच्चे को हर चीज़ में तैयार किया जा रहा है। रोबोटिक्स है, रोबोटिक्स के हम उनको जो है कि मॉडल्स तैयार करवाए जा रहे हैं। प्रैक्टिकल लर्निंग है तो प्रैक्टिकल के लिए हमारे पास लैब्स हैं। हर लैब के अंदर बच्चे को अकॉर्डिंग टू टॉपिक पे बेस्ड एक्टिविटी कराई जा रही है जिससे वो करके उसको सीखते हैं और उस पे बेस्ड अगर कंटेंट बेस्ड कोई भी क्वेश्चंस आ जाते हैं सीबीएसई के अंदर तो बच्चा इजीली उसको कर सकता है। केस स्टडी है, असर्शन रीजन है, तो हर चीज़ की प्रैक्टिस दी जा रही है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी शिक्षा दी जाए। स्टाफ के साथ कैसा नया क्या 25-26 में कुछ नया लेके आ रही है? सर जो भी हम नया जो भी टेक्निक आती है, जैसे रोबोटिक्स हमने इस साल स्टार्ट की है जिससे भी हमारे बच्चों का एकेडमिक्स डेवलप हो। हर तरह की हम कोशिश करते हैं, बच्चों को हर साधन हम प्रोवाइड करना चाहते हैं जिससे बच्चे अच्छा सीख सकें। और जिस तरह से मैम ने बोला, बच्चों की इम्प्रूवमेंट पर ध्यान दिया जा रहा है। जो बच्चा जिस सब्जेक्ट में वीक है, अगर रीडिंग में है, राइटिंग में है, तो उसके लिए रेमीडियल क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं सर। रेमीडियल चल रही हैं, बच्चों में इम्प्रूवमेंट भी आ रही है सर। कई बार बच्चे शिक्षा को लेकर एक बोझ मान जाते हैं। शिक्षा के समय में लगा लो, वैसे भी कई बच्चे कमजोर होते हैं, उन बच्चों के लिए विशेष किस तरह से रहता है? सर हमारा स्टाफ काफ़ी सपोर्टिव है, पेरेंट्स की भी हमें काफ़ी सपोर्ट रही है। जो भी अगर कोई इस तरह की हमें प्रॉब्लम आती है, हम पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस करते हैं। टीचर्स हमारे बच्चों की काउंसलिंग करते हैं सर। तो बच्चों को इसी तरह से मोटिवेट किया जाता है कि वो एक एजुकेशन को बोझ ना समझें, स्टडी को बोझ ना समझें, खुश होकर पढ़ें सर। अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाता है बच्चों को स्कूल में। स्थान प्राप्त किया है, क्या कहेंगे इसमें? सर मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ, मुझे बहुत खुश हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि बेटा हो, बेटियों को दरकिनार पुरुष प्रधान देश है। आपकी बेटी ने ऐसा स्थान प्राप्त किया है, क्या कामना करेंगे भविष्य में बेटी कहाँ तक पहुँचे? सर हम तो अच्छा ही सोचते हैं, बेटियों के लिए भी अच्छा ही करें। शुरू से ही मैंने जब ये हुई थी तो ये मेरी सेकंड बेटी है, 2 बेटी हैं मेरे। तो मैं MA BEd हूँ। मैंने जॉब करने की बिल्कुल मन से छोड़ ही दिया था, ख्याल कि भी मैं जॉब नहीं करूँगी। जो बोझ समझते हैं कि दूसरी बेटी हुई है इनकी, उनको मैं मुंह तोड़ जवाब देना चाहती हूँ। एक अक्सर रहता है कि एक माँ को होता है कि मेरी बेटी रसोई का काम सीख ले, पराया धन है। इस तरह की कोई आप में टेक्निकल कमी हो कि बेटा को आटा गूंथ ले, बर्तन मांज ले, पढ़ाई फिर कर लेना, ऐसा कभी? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है भी मैं कोई इनको ये काम छोटे तो होते नहीं। कोई भी कितना भी बड़ी बन जाए, उसको मतलब बेटी को खाना बनाना, सब्जी बनाना, ये मैं इनको सिखाती हूँ साथ साथ में। बड़ी को भी, वो UPSC करना चाहती है, अगर आगे जाएंगी बाहर दिल्ली कोचिंग के लिए जाएगी, ये भी जाएगी, कहीं कोटा सीकर जाएगी, तो थोड़ा बहुत इनको मैगी वगैरह बनाना या ये तो इनको आना ही चाहिए। ये मैं इनको सिखाती हूँ साथ में, ये मेरी पूरी हेल्प करती है। आपकी ओर से कभी रहा है कि सब्जेक्ट मूल जी की बेटी तो एक मदद की हो, क्योंकि पढ़ी लिखी माँ है, बेटा मैं समझा देती हूँ, ऐसा कभी रहा है? हाँ जी सर, शुरू से मैंने, इसने कोई ट्यूशन नहीं है इसकी, विदाउट ट्यूशन इसने ये किया, एग्ज़ाम क्रैक किया।